हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडियाज। बिजनेस आइडिया के चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो बिजनेस मैं शेयर कर रहा हूँ वो हाउसवाइफ कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें वो समझ नहीं आता वो करें तो करें क्या। वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता वो करें तो करें क्या। वो घर से बाहर नहीं जा पाते, वो जॉब करने नहीं जा पाते, वो घर से ही कुछ काम करना चाहते हैं, और या तो अपने पॉकेट मनी के हिसाब से या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि आज की तारीख में अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो उससे काम नहीं चलता। आपके पास एटलीस्ट दो सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए कि कभी गलती से एक नल में से पानी आना कम हो गया या बंद हो गया तो एटलीस्ट दूसरा नल तो हमारा चलता रहे, हमारा काम नहीं रुके, हमारी लाइफ नहीं रुके। क्योंकि एक नल में से अगर पानी आना बंद हो गया या हमारी एक जगह से इनकम कम हो गई या बंद हो गई तो उससे हमारे खर्चे ख़त्म नहीं हो जाते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हाउस वाइफ जो बिजनेस कर सकती हैं उससे रिलेटेड जो बिजनेस आइडियाज है, हाउस वाइफ क्या बिजनेस कर सकती हैं घर में और एक कम इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर हाउस वाइफ जो हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कर सकती हैं। क्योंकि आजकल गोल्ड सिल्वर ये पहनने का इतना ज़माना नहीं है। पेपर में हम पढ़ते हैं इसकी चेन खींच ली, उसकी चेन खींच ली। तो गोल्ड का एक ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा है और आर्टिफिशियल की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि एक नॉमिनल कॉस्ट में बदल बदल के पहनने को ज्वेलरी मिलती है, तो उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो हम घर से शुरू कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में जहाँ पर ये हम ज्वेलरी जहाँ से भी परचेस करेंगे वहाँ से हम ज्वेलरी परचेस करते हैं। एक बार हमें जाना पड़ता है, दो बार जाना पड़ता है, लेकिन जब हमारी सेटिंग हो जाती है, जब उनसे हमारी डील हो जाती है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑटोमेटिक हमारे एड्रेस पे आ जाती है। जितना भी हम ऑर्डर करते हैं उतना हमारे एड्रेस पे आ जाती है, और उसकी जो डिज़ाइन है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल जो उसकी सेल करता है वो हमें भेज देता है। उसमें से जो हमें पसंद हो वो सेलेक्ट करके हम ऑर्डर कर देते हैं तो वो घर बैठे हमारे पास आ जाती है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर फेयर वैल्यू का अंदाज़ा लगाना उतना आसान नहीं होता। यहाँ एक फेयर वैल्यू का अंदाज़ा लगाना उतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में मार्जिन बहुत होता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में मार्जिन बहुत होता है क्योंकि वास्तविक कीमत का कोई प्रॉपर अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। और एक जनरल टेंडेंसी है, अगर 100 की चीज़ को 500 बताया जाए, 500 में आदमी लेता है तो उसको लगता है नहीं ये बहुत अच्छी है, 500 रुपये की है। भले ही वो 100 रुपये की हो, लेकिन अगर वो 500 में खरीदेगा तो उसे वो अच्छी लगने लगेगी। और वही चीज़ अगर वो 100 में खरीदेगा तो उसे लगेगा यार ठीक ठाक है, इतनी कोई खास नहीं है। तो यहाँ पर पैसे से क्वालिटी का पैमाना भी नापा जाता है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत अच्छा होता है। जब हम घर पे ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखते हैं उसके लिए कोई बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अलमारी में ही हम उसे आराम से रख सकते हैं, और ये कोई एक्सपायरी डेट इसकी नहीं होती कि भाई
अगर 6 महीने में ये नहीं बिकी तो ये एक्सपायर हो जाएगी, ये 6 महीने में नहीं बिकी तो एक्सपायर हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो बिज़नेस है वो घर बैठे आराम से किया जा सकता है। अब आज आपने बिज़नेस शुरू करा, कल ही 1 लाख रुपए का आपका बिक जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बिज़नेस को जमने में थोड़ा सा समय लगता है। हर बिज़नेस माउथ पब्लिसिटी से चलता है। जब स्टार्टिंग में आप 5 लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, वो 5 25 को बताएंगे कि वहाँ से मैंने लिया। जब वो 5 लोग पहन के घूमेंगे, 5 लोगों से लोग पूछेंगे ये कहाँ से लिया, तो वो 5 लोग आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। 5 लोग 25 को बताएंगे, 2500 को बताएंगे। धीरे धीरे करके माउथ पब्लिसिटी से आपका बिजनेस चलने लगेगा। और जो मार्जिन रहता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में, जैसे मैंने कहा पहले भी, फेयर वैल्यू का अंदाज़ा लगाना आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इतना आसान काम नहीं है। वास्तविक कीमत नहीं प्रिडिक्ट कर सकते आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। तो जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है वो भी हमारा कोई लाखों करोड़ों में नहीं होगा। स्टार्टिंग में हम छोटे लेवल से शुरू करें। सपोज कान के रख लिए हमने, सिर्फ कान की सारी वैरायटी रख ली। फिर जब हमें लगा कि धीरे धीरे हमारा बिजनेस चल रहा है तो हम हमारी रेंज बढ़ाते चले गए, और धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ने लगा तो हम काफ़ी बड़ी रेंज पे काम करने लगे। अब यहाँ पर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जब जिसको लेना है वो हमारे पास आ जाएगा, और अगर उसे वो समझ आया तो वो लेके चला जाएगा, और वहीं से हमारे बिजनेस की ग्रोथ शुरू होगी। तो ये घर बैठे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस सक्सेसफुली किया जा सकता है। थैंक यू।